लेकिन हमने अपने बच्चों को भरोसा दिया था उनका भविष्य अब नार्को टेररिस्ट नेटवर्क के षड्यंत्र का शिकार नहीं बनने दिया जाएगा। मैं समझता हूँ आज उस अभियान के 39 दिन बाद जिस निगारी को फोला सोसाइटी अप्रोच के साथ प्रज्वलित किया गया था और वो नशे के खिलाफ एक प्रचंड ज्वाला बन चुकी है। पुलवामा के हर घर, हर स्कूल, हर गली और हर दिल तक नशे के खिलाफ युद्ध का बिगुल खुद लोगों ने पहुंचाया है। उम्मीद से कहीं बढ़कर इस जंग में सफलता की ओर कदम बढ़ रहे हैं। नशा मुक्त जम्मू कश्मीर की शुरुआत गवर्नमेंट इनिशिएटिव के रूप में हुई थी। आज से कई वर्ष पहले भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने नशा मुक्त भारत अभियान प्रारंभ किया था। जम्मू कश्मीर में भी पिछले 5 वर्षों से इस दिशा में अनेक कार्रवाइयां हुई हैं, प्रभावी कार्यक्रम हुए हैं। लेकिन मैं कह सकता हूं कि आज ये आवाम के कारण एक क्रांति बन गई है। पिछले 1 महीने में हमने केवल आंकड़ों में बदलाव नहीं देखा है, बल्कि आवाम की रूह को जागते हुए अपनी आंखों से देखने और महसूस करने का काम किया है। बारामूला में जिस तरह नशे के खिलाफ लोग जुटे और आवाज बुलंद कर रहे थे, उन्हें हमने और आप में से अनेक लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। मैंने कुपवाड़ा में हजारों नौजवानों और माँ बाप को नशे के खिलाफ दृढ़ संकल्पित होते हुए देखा है। पिछले 39 दिनों में जम्मू कश्मीर के अलग अलग जनपदों में मैंने पड़ोसियों का सहारा बनते हुए देखा। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने उस चुप्पी को टूटते हुए देखा है जो वर्षों तक जम्मू कश्मीर में छाई हुई थी। आज वह चुप्पी नशे के खिलाफ एक बुलंद आवाज में तब्दील हो गई है। मित्रों, अकेले पुलवामा में पिछले कुछ दिनों में 11,000 से ज्यादा इस तरह जागरूकता के कार्यक्रम जिला प्रशासन और यहाँ के लोगों ने मिलकर के किए। अभी जो वीडियो हम सबने देखा है जिला प्रशासन का, कितने ड्रग स्मगलर्स के खिलाफ FIR हुई है, कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है, फिट NDPS में कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, प्रॉपर्टी अटैचमेंट की गई है। ये आंकड़े हमें बता रहे हैं कि नार्को टेरर की जड़ों पर सीधा प्रहार हो रहा है। मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूँ, मुझे मालूम है कि 100 दिन में ये समाप्त नहीं होने वाला है, लेकिन 100 दिन के अभियान का व्यापक असर हो, पूरा समाज इस अभियान से जुड़े, इसके लिए अभियान शुरू किया गया था। और एक बात मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ, ये ड्रग स्मगलिंग, जो लोग इस धंधे में जुड़े हुए हैं, हो सकता है कुछ लोगों ने अकूत संपत्ति कमाई होगी, हो सकता है कुछ लोग इससे जुड़े हैं, उन्होंने भी घर महल बनाए होंगे, लेकिन अंततः ये पैसा उन तंजीमों तक पहुंचता है जो जम्मू कश्मीर के बच्चों को ही बर्बाद नहीं करते, बल्कि आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। और इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, ड्रग स्मगलर और आतंकवादी एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। एक जम्मू कश्मीर के नौजवानों के भविष्य को बर्बाद करके पैसा इकट्ठा करता है, और दूसरा उसी पैसे से जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देता है। ड्रग पेडलर का हर सौदा न केवल हमारे नौजवानों की जिंदगी बर्बाद कर रहा है, बल्कि वह निर्दोष नागरिकों की हत्या के लिए फाइनेंस भी उपलब्ध करा रहा है। इसलिए हमें एक अडिग संकल्प लेना है, और मैं आपको भरोसा देना चाहता हूँ, ड्रग स्मगलर्स और ड्रग पेडलर्स के वजूद को जम्मू कश्मीर की मिट्टी से समाप्त करने का अभियान निश्चित रूप से चलता रहेगा। पुलवामा की धरती से मैं ड्रग स्मगलर्स और नार्को टेरर के इकोसिस्टम को चला रहे तत्वों से भी कहना चाहता हूँ कि अब आपको कोई बचा नहीं सकता है। हमारी एजेंसियाँ, जम्मू कश्मीर पुलिस आपके पीछे लगी हुई हैं, और अगर पाताल में भी छिपोगे तो ढूंढ के लाया जाएगा और कानून के दायरे में खड़ा किया जाएगा। हमारा लक्ष्य केवल गिरफ्तारी नहीं, पूरे इस काले साम्राज्य
को समाप्त करना और उस नींव तक पहुंचना जहां तक ये जहर फैला हुआ है। कई बार सवाल लोग उठाते हैं कि साहब ये कार्रवाई गलत हो रही है। मैं आपको भरोसा देना चाहता हूं, कहीं आपको लगता है कि किसी भी निर्दोष इनोसेंट व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई हुई है तो आप आईजी कश्मीर को बताइए, सूचना दीजिए। जिम्मेदारी से भरोसा देना चाहता हूं कि पूरे जम्मू कश्मीर में किसी एक निर्दोष व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने दी जाएगी। अगर आप ध्यान में लाएंगे तो जो जिम्मेदार होंगे उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन कुछ लोग जो ये भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं, देखिए ये फैसला सोच समझ करके लिया गया है, युवाओं के भविष्य के लिए लिया गया है, और जब फैसला ले लिया गया है तो मैं समझता हूं कि इसे अंजाम तक पहुंचा करके ही चैन से बैठने का काम हम सब करेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या इन नार्को टेरर में जो लोग लिप्त हैं, जो स्मगलर से इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? आप चाहते हैं कार्रवाई हो? जो लोग चाहते हैं कृपया हाथ उठा करके इसका समर्थन करें, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए उनके खिलाफ।